चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अर्थ का, अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को अर्थ पे ले या किसी मैग्नेट को रखते हैं ना अर्थ सरफेस पे, ठीक है, तो अर्थ के पास पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के कहीं भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मेजर करेंगे तो अर्थ का अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम छोटा सा मैग्नेट रखते हैं अपना, तो वो मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट का, जो हमारा बाहर मैग्नेट होता है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देता है, तो उनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम उन न्यूट्रल पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, जो हमारा मैग्नेट रखते हैं, पहला मैं रख रहा हूं कि अगर मैग्नेट के अब दो केसेस हैं। न्यूट्रल कब होगा? कि जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब हम मैग्नेट को रख कैसे रहे हैं? मान लो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अब अर्थ क्या बहुत बड़ा है, तो अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस को हम एकदम स्ट्रेट कंसीडर करते हैं। मतलब समझो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे मैग्नेट के कंपैरिजन में अर्थ सरफेस का एकदम बड़ा है, तो वैसे जैसे अर्थ है तो स्फेरिकल, लेकिन हमको कैसा दिखता है? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हमारा साइज अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? बहुत छोटा है। तो हम खड़े होकर देखते हैं तो चारों तरफ हमको हॉरिजॉन्टल ही दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेट होगा छोटा सा, तो कितना भी बड़ा बार मैग्नेट लोगे वो अर्थ के कंपैरिजन में तो एकदम नेग्लिजिबल साइज है। तो उस मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट रखा है अपना यहाँ पे, ठीक है, और ये अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइंस है, अब हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन सर्कुलर होंगी, वो घूमेंगी, बिकॉज वो मैग्नेट बहुत छोटा सा है। लेकिन अर्थ क्या इतना बड़ा सा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन के जैसा हम शो करते हैं। हेलो, अब ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज अर्थ बहुत बड़ा सा सरफेस है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसा शो किया है। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैग्नेट को रख रहे हैं अपने। बोर्ड में दिख रहा है ऐसा वर्टिकल, मतलब ये मत समझना कि अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझो अर्थ सरफेस है, तुमने एक मैग्नेट को रखा है। अब मैग्नेट को मैंने पहले ऐसा रखा है कि जिधर अर्थ का मैग्नेटिक लाइन है, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक लाइन है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और हमारा मैग्नेट, तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस किधर जाती हैं? नॉर्थ से, कोई भी मैग्नेट हो मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, क्लियर? ठीक है, तो हमने मैग्नेट को ऐसा रखा कि जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन में है। ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेट हमारी जो हमारा मैग्नेट है वो कैसे लाइंस जनरेट करेगा? इस टाइप से, नॉर्थ टू साउथ, like this। तो ऐसे वो पॉइंट सर्च करो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नेट का मैग्नेट, जैसे ये पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, तो हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस तो ऐसे आ रही हैं, और लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, यहाँ पे वो कैंसिल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक। दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे इक्वेटर पे, ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट। इधर अगर हम कोई एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं तो एक्सिस पे दोनों ऐड ही हो जाएंगे। अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन इक्वेटर पे जो हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, दीज टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? तो मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे न्यूट्रल पॉइंट, दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे इक्वेटर पे, दो पॉइंट मिलेंगे मैग्नेट के ये साइड भी और ये साइड भी, वो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, हमारे बाहर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो रहा है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है, मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा जरूर नहीं कि कैंसिल कर दे, लेकिन मैग्नेट के क्लोजर या बाहर कहीं एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहां पे वो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। मैग्नेट बहुत छोटा सा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत बड़े स्ट्रेंथ का नहीं होता, वो मतलब बहुत हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं होता। तो इसलिए ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं इक्वेटर पे
जहां पे मैग्नेट का हमारा जो फील्ड है, हमारा मैग्नेट का फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब सोचो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो जो हमारा अर्थ की कहानी है, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस किधर जाती हैं, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। जियोग्राफिकल क्यों मैं ले रहा हूं, बिकॉज हम सरफेस पे हैं, तो अगर मैग्नेट में देखोगे, अर्थ के मैग्नेट को देखोगे, तो अर्थ की भी मैग्नेटिक लाइंस अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाते हैं, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। तो मतलब ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ है, जियोग्राफिकल साउथ, और अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ है। नहीं बड़ा होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं बहुत बड़ा सा अर्थ है, तो अर्थ पूरा एकदम हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ी ना शो करता है। अर्थ सरफेस पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल रहता है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करता अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ है, और ये क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। मतलब अगर हमारे मैग्नेट का नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ सेम डायरेक्शन में, अगर हम मैग्नेट को नॉर्थ, मतलब हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेट के इक्वेटर पे दो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे न्यूट्रल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब ये हमारा कनेक्शन कैसा है, नॉर्थ नॉर्थ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है। एन क्लियर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है। क्लियर, इसको मैं जियोग्राफिकल क्यों देख रहा हूं, तो हमारा जो जियोग्राफिकल साउथ है और जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो जो अर्थ की लाइंस होती है वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाती है। और हमारे मैग्नेट को भी हमने ऐसे ही रखा है कि हमारा जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है इस टाइप से। तो अर्थ का जो फील्ड है दैट इज इन अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ये अर्थ बहुत बड़ा है सरफेस, इसीलिए मैं इसकी लाइंस को ऐसा कर्व नहीं ले रहा हूं। अर्थ की लाइंस को मैंने कर्व नहीं लिया, अर्थ की लाइंस को मैंने कैसा लिया है, स्ट्रेट लिया हुआ है। लेकिन हमारा जो मैग्नेट है अर्थ के कंपैरिजन में वो मैग्नेट का साइज बहुत छोटा है, तो इसकी लाइंस को मैं सर्कुलर जैसा वो लूप बनाती है वैसा कंसीडर किया है। तो अगर एन कनेक्शन होगा, मतलब एन अगर साथ में रहेंगे, जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है, यहां पे लिख रहा हूं मैं साइड में। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। तो अब यहां पे हमने मैग्नेट को कैसा रखा, जियोग्राफिकल मैग्नेट, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड और मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, जो हमारे मैग्नेट है सेम डायरेक्शन। इसको भी हम एन कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ही सेम है। हमने मैग्नेट को, अपने बार मैग्नेट को ऐसे रखा है कि हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। क्लियर, तो अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ सेम डायरेक्शन होते हैं, तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिलता है, इक्वेटर पे, उस बार मैग्नेट के इक्वेटर पे। तो देख लो हमारा सिस्टम ऐसा था, अब मैं उसका एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल, हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैग्नेट को रखा है, और हमारा जो छोटा वाला मैग्नेट है वो ऐसा है बेचारा, इस टाइप से। तो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ सेम डायरेक्शन में है, तो इधर इक्वेटर, इसकी लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे आ रही है, तो दोनों दुश्मन यहाँ पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन। अर्थ का ऊपर है, हमारे मैग्नेट का नीचे आ रहा है फील्ड, यहाँ पे भी अर्थ का ऊपर, हमारे मैग्नेट का नीचे। तो इक्वेटर पे अगर r डिस्टेंस पे हम न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, तो r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है, इस पॉइंट पे हाफ हो जाता है, एक्सिस पे फील्ड डबल होता है और इक्वेटर पे हाफ होता है। तो एट न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे जो फील्ड होगा B इज इक्वल टू BH माइनस B इक्वेटर, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है, न्यूट्रल है, इसका मतलब BH जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है
दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। जो हमारा बार मैग्नेट का इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। क्लियर? हाँ क्या क्या? अरे एक बार क्या, एक बार बता देना, एक बार पैसे में एक बार ही मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने मैग्नेट को कैसा रखा है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हमको फाइंड करना है। न्यूट्रल पॉइंट हुआ कैसे, जैसे मान लो मैं तुमको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पूरा टीचर ने तुमको समझाया और तुम घर पे गए उसको कभी रिवाइज नहीं किया और मूवी भी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, तो धीरे धीरे वो सारा कॉन्सेप्ट तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तुमने भूल गए, मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम न्यूट्रल हो गया, जीरो पे आ गया है, जितना सर ने पढ़ाया सब भूल गए तुम। जितना सर ने फिजिक्स तुमको समझाया उतना तुम मूवीज देख रहे हो, अदर एक्टिविटी, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, वो सब खेल रहे हो, तो सब पूरा न्यूट्रल हो गया, बराबर कर दिया। क्लियर? तो वही हमारा क्या होगा, न्यूट्रलिटी हो जाती है कि अगर एक फील्ड को दूसरा फील्ड कैंसिल कर दे। तो अर्थ के सरफेस पे मैंने पहले क्या रखा है, एक मैग्नेट को प्लेस किया। यहाँ पे मैंने मैग्नेट को कैसे प्लेस किया, जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ ही मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइंस। तो ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, ये जो मैंने बड़ी बड़ी लाइन शो किया हुआ है। हमने मैग्नेट को भी ऐसा रखा, हमारे मैग्नेट का भी नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ही है। तो मैग्नेट की लाइंस कैसे जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ दिस वे, ये हमारा मैग्नेट है। अब मैग्नेट की लाइंस को हम सर्कुलर ले रहे हैं और अर्थ की लाइंस को सर्कुलर नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो उसका जो लाइंस है वो मैंने पैरेलल लाइन शो किया। मैग्नेट क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल साइज का, तो मैग्नेट की लाइंस सर्कुलर मैंने दिखाया, लेकिन अर्थ की लाइंस को मैंने सर्कुलर नहीं दिखाया हुआ है, अर्थ एकदम स्ट्रेट लाइंस मैंने शो किया हुआ है, बिकॉज अर्थ का साइज बहुत बड़ा है। तो अब हम ऐसे पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होंगे जिन पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्सिस पे कोई पॉइंट देखूंगा तो एक्सिस पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। सो एक्सिस पे न्यूट्रल नहीं मिल सकता, ना तो इधर ना तो इधर, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे देख रहे हो ना, अर्थ का फील्ड ऊपर है और हमारे मैग्नेट का फील्ड नीचे है, तो इक्वेटर पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो अगर हम अर्थ के नॉर्थ की तरफ, मतलब जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ है, उधर ही अपने मैग्नेट का भी नॉर्थ रखते हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे दो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे न्यूट्रल होता है, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, जीरो। तो हमने मैग्नेट को रखा कैसे है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। हमने मैग्नेट का ऐसा प्लेस किया है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और बार मैग्नेट का, बार मैग्नेटिक नॉर्थ, ये बार मैग्नेट का है कहानी। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ और जियोग्राफिकल नॉर्थ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ये एन एन कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, इक्वेटर पॉइंट पे। इक्वेटर पे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे न्यूट्रल होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये देखो हमारा इक्वेटर का पॉइंट है, तो इक्वेटर पॉइंट पे B इज इक्वल टू व्हाट, BH माइनस B, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये किसका है, मैग्नेट का। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फील्ड क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मैग्नेटिक इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये हमारा अर्थ का है और ये किसका है, बार मैग्नेट का। ये हमारा कनेक्शन था एन एन कॉम्बिनेशन। अब दूसरा, अगर मैं मैग्नेट को मतलब उल्टा रखता हूं, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ रख देता हूं, सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था। नेक्स्ट, अगर मैंने मैग्नेट को उल्टा रखा, एन एस कॉम्बिनेशन, मतलब हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ सेम डायरेक्शन में हो। तो अभी क्या, मैग्नेटिक लाइंस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने शो कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ BH, इधर क्या अपना जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और इधर क्या है, जियोग्राफिकल साउथ। अब मैग्नेट को मैं उल्टा रखा, हमारा जो मैग्नेट है ये यहाँ पे जो रखा, उसका मैग्नेटिक साउथ ऊपर रखा, मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे। तो अब देखो लाइंस कैसे होंगी, लाइंस नॉर्थ से जनरेट करेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी,
लाइक दिस। सो जरा अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे अर्थ का फील्ड और हमारा मैग्नेट का फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब बी एच और बी इक्वेटर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ तो न्यूट्रल नहीं मिलेगा। यही कहानी यहाँ पे भी होगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी एच और बी इक्वेटर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो मतलब इक्वेटर में तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला है। एक्सिस पे देखो जरा, अगर मैं एक्सिस पे कोई पॉइंट सर्च करता हूं तो एक्सिस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, दैट इज बी एच, और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। क्लियर? एक्सिस पे मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, नॉर्थ जनरेट करेगा, तो नॉर्थ से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सिस के पॉइंट पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट होंगे जहां दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अगेंस्ट, तो ये दोनों कैंसिल करने वाले हैं। वैसा यहाँ पे देख लो, इस पॉइंट पे भी लोगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है बी एच, लेकिन जो साउथ है, साउथ की वजह से यहाँ पे जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड। तो एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है एक्सिस पे और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है जो न्यूट्रल होगा। एक्सिस पे वो नेट फील्ड कैंसिल करेंगे। तो अगर NS कॉम्बिनेशन है, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हमारे मैग्नेट का साउथ है, इफ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेट का साउथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड बार मैग्नेट का साउथ पोल, इफ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड बार मैग्नेट का साउथ पोल आर इन द सेम डायरेक्शन, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, NS कॉम्बिनेशन। तो उसके में जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो कहां पे मिलता है, एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का एक्सिस पे मिलेगा। तो देख लो फिर एक्सिस पे हमारा नेट फील्ड क्या होता है बार मैग्नेट का, 2 मतलब म्यू नॉट इंटू 2m/r3 म्यू नॉट। तो हमारा वही सेम कहानी, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, BH। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो BH मैग्नेट यहाँ पे हमारा है, इसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे। तो साउथ पोल इस पॉइंट पर अगर मैं लेते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेकिन हमारे साउथ का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। दिस इज व्हाट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो एट न्यूट्रल पॉइंट नेट फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 0 होगा, इज इक्वल टू BH माइनस B एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड से मैच करना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r3, दिस इज व्हाट H। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये दोनों एक दूसरे से, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसिल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसिल बाय एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो हमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो NS कॉम्बिनेशन में इक्वेटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और NN कॉम्बिनेशन में, और NS कॉम्बिनेशन में एक्सिस पे मिलता है। मतलब समझो NN था ना, NN में इक्वेटोरियल होता है, याद रखना। अगर NN मैच कर रहे हैं ना, दोनों सेम है, NN कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्वेटर। देख लो ना, दोनों इक्वल ही है, मतलब NN सेम है, इक्वल है तो इक्वेटर पे, और अगर NS मैच नहीं कर रहा तब यह कहां पे आएगा, एक्सिस पे। अगर NN कॉम्बिनेशन है मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इक्वेटर पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये याद रखना ट्रिक, NN मतलब इक्वेटर, मतलब दोनों सेम है ना, इक्वल है, ये भी N है ये भी N, इक्वल है तो इक्वेटर, और मिस मैच कर रहे हैं तो फिर एक्सिस पे। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अगर सपोज करो हमारा ये मेंशन है कि NN कॉम्बिनेशन है, NN कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज गिवन 0.4 टेस्ला एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, जो बार का मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज गिवन 0.3
सो फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, कहां पे, फाइंड एट व्हाट सेपरेशन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। एन कॉम्बिनेशन है हमारा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.4 टेस्ला, मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज व्हाट 0.3। सो फाइंड एट व्हाट सेपरेशन न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, मैग्नेट से कितना दूर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो देख लो एन कॉम्बिनेशन है, सेम है, तो मैंने बताया था अगर दोनों सेम होते तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे कैंसिल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, यही आर अपने को निकालना है। सॉरी एक्सिस पे इक्वेटर है ना, तो जस्ट m आएगा, अब हमको आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन बी एच, आर क्यूब को मैं लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड, सारी वैल्यूज पुट कर दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻⁷, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 0.3, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 0.4 के बाद, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना फिर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन देख लो उसके बाद, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अगर NS कॉम्बिनेशन है, NS कॉम्बिनेशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, सपोज 0.2 लेता हूं मैं, and magnetic moment of this bar magnet, its magnetic moment is given, m is equal to 0.1. So find the separation, where neutral point is obtained. So कितने सेपरेशन पे न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होगा। आप देख लो NS कॉम्बिनेशन, NS कॉम्बिनेशन मतलब मिस मैच कर रहे हैं, तो मैंने बताया जब मिस मैच करते हैं तब एक्सिस पे मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कैंसल बाय एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब क्या हो जाएगा BH, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, हैव टू फाइंड आर क्यूब, तो आर क्यूब को ऊपर ले आओ, तो आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन BH, बस इसकी वैल्यूज पुट कर दो, क्यूब रूट ले लो, तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, क्या आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m इज व्हाट 0.1 डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक दैट इज 0.2 टेस्ला। हाँ क्या नहीं डाला यहाँ, अच्छा तो उसमें मैंने आर क्यूब भी लिखा था ना, आर क्यूब ही रखा था उसमें, आर को मैं आर क्यूब को आर नहीं किया था, यहाँ पे आर कर दिया ना, तो इसलिए मैं क्यूब उठा दिया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ इन NN कॉम्बिनेशन, अगेन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, NN कॉम्बिनेशन,
The horizontal component of earth magnetic field is 0.04. The magnetic strength of a bar magnet is 0.03 या 0.3. Magnetic strength is 0.3 and its pole length of that bar magnet. ये हमारा जो bar magnet इसका magnetic strength is m minus m north and south and the pole length is given 2l. 2l is given 0.1. These are the given value. Find the separation where neutral point is obtained. Find separation where neutral point is obtained. मतलब I have to find small r. उस मैग्नेट से कितना दूर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. This is what the question is. So in NN combination, हमारा फिर से n और n कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं, समझो सेम डायरेक्शन. तो NN कॉम्बिनेशन में हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो इक्वेटोरियल लाइन पे मिलता है. इट मींस दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसल बाय इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट. अब इसी को हमारा इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट का था, तो BH इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर म्यू नॉट अपॉन 4 pi m by r cube. Now this capital M is not given, but हमको क्या दिया है, magnetic strength of pole length. So capital M is nothing but product of magnetic dipole moment is what? Product of magnetic strength into pole length. So what we can write? Mu naught upon 4 pi small m into 2l divided by r cube. Now you can find r cube from here. So r cube is equal to mu naught upon 4 pi m into 2l divided by horizontal component of earth magnetic field. या r is equal to cube root of this mu naught upon 4 pi is what, 10 raised to minus 7 into small m is given 0.2, 2l is given 0.1 divided by horizontal magnetic field of earth, that is 0.04. then you can simplify this. Next fourth question. In NS combination, NS मतलब mismatch कर रहा है, जब मैच करता है तो इक्वल मतलब इक्वेटोरियल, mismatch कर रहा है, it means this NS combination, in NS combination मतलब geographical north pole और magnet का south pole both are in the same direction. It is given earth magnetic field BH is equal to 0.02. The separation where neutral point is obtained, here it is given 0.01 meter. So find the magnetic moment of the bar magnet. That m you have to find. मतलब यहाँ पे कहानी कैसे है कि जो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है like this, हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है जिधर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और बार मैग्नेट प्लेस लाइक दिस NS कॉम्बिनेशन मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है, साउथ एंड नॉर्थ. सो लाइंस ऐसे जाएंगी, ये जो हमारा पॉइंट होगा इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, लेकिन साउथ पोल हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो एट दिस जो हमारा एक्सिस का पॉइंट है उसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो बोथ आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर. तो मैंने बताया जब मिस मैच करते हैं तो एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जब मैच करते हैं मतलब ऐसा याद रखना, मैच करा मतलब इक्वल है मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, NN इक्वल है इक्वेटोरियल पॉइंट, SS है इक्वल है इक्वेटोरियल पॉइंट. लेकिन अगर NS है मिस मैच कर रहा है देन एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है. तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा BH, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जो हमारा बार मैग्नेट है उसका एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड को कैंसिल कर देगा. दैट्स व्हाई न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड along the axis. तो BH is equal to अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसिल्ड बाय एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट. अब BH हमारा एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 pi 2m by r cube. आई हैव टू फाइंड कैपिटल M, हमको कैपिटल M निकालना है. सो कैपिटल M अगर निकालते हैं तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M इज इक्वल टू BH into r cube whole divided by mu naught upon 4 pi. Put the values. Horizontal magnetic field that is 0.02, r cube 0.1 का cube divide by mu naught upon 4 pi, that is 10 raised to minus 7. That is what the magnetic dipole moment of that bar magnet. लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं.
Okay, so fifth question again it is NN combination. So NN combination मतलब अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में है. Clear. A magnet is given. That magnet is of magnetic strength m and its pole length is 2l. हमको पोल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट निकालना है. जो बार मैग्नेट का पोल लेंथ है दैट वी हैव टू फाइंड. स्मॉल m is given 0.0 या 0.3. The separation when neutral point is obtained r की value is given 0.1 and the earth magnetic field bh is given 0.04. So in this case I have to find the pole length. Find the pole length of this bar magnet. तो यहाँ पे NN combination में हमारा जो these values are given. I have to find pole length of that bar magnet. Its magnetic strength is given 0.3. The separation where null point is obtained, where neutral point is obtained, that is given 0.1. And the earth magnetic field is 0.04. So I have to find the pole length. उस बार मैग्नेट का पोल लेंथ कितना है. अब हमारा देख लो NN combination है. NN combination मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन है. तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल मतलब हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा. दिस इज व्हाट BH. हमने मैग्नेट को ऐसे रखा कि मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल दोनों का जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक हमारे मैग्नेट का नॉर्थ इज इन द सेम डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाएंगी नॉर्थ टू साउथ. मतलब यहीं पे ऐसा पॉइंट मिलेगा जिधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और हमारे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे. दिस इज व्हाट द इक्वेटर का पॉइंट. इट मींस द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट. ये याद रखना नॉर्थ है मतलब मैच कर रहा है इक्वल है तो इक्वेटोरियल पॉइंट. यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट कैंसल बाय इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज mu naught upon 4 pi m by r cube. Now capital M is not given but 2l or in place of capital M what you can put 2l into small m. So BH is equal to mu naught upon 4 pi m into 2l divided by r cube. I have to find 2l. So 2l is equal to BH into r cube divided by small m into mu naught upon 4 pi. This is what the pole length की value. अब put the values. So 2l is equal to horizontal component of earth magnetic field is given 0.04 r cube. That is 0.1 का cube divided by magnetic strength 0.3 into mu naught upon 4 pi. वो constant की value हमारी 10⁻⁷. Then you can simplify to get the pole length of that bar magnet. ओके सो अगर हमारा NN कॉम्बिनेशन होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ और हमारे मैग्नेट का नॉर्थ सेम मतलब NN मैच कर रहा है इक्वल है N और N इक्वल है तो मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इक्वेटोरियल लाइन. और अगर NS कॉम्बिनेशन होता है मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ हमारे मैग्नेट का साउथ पोल है जियोग्राफिकल नॉर्थ और हमारे मैग्नेट का साउथ